तो गाइस महाभारत के टाइम में जो पांडव थे वो यहाँ आके छुपे थे। बहुत बड़ी बड़ी बहुत नीची नीची पैड़ी बना रखी है भाई। और उसे देखो बाबू जी को कैसे फुदकता जा। एक गुफा यहाँ पे है और इसमें अगर हम अंदर जाने की कोशिश करें तो शायद इसमें, ध्यान से सुनो गाइस, कोई पता नहीं पक्षी है क्या है किसी। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो गाइज जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम जाएंगे भाई बरनावा लाक्षागृह में। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं। गेट में कर चुके हैं भाई एंट्री। ये जो सारा एरिया है ये लाक्षागृह का ही है, अंदर का एरिया। कि पहाड़ सा, ये पहाड़ी सा एरिया है ना, तो ये भाई ऐसा है जो कर पहाड़ हो यहाँ। ये क्या कह रहे जी आप? पहाड़ पर टिल्ले पे। हाँ टिल्ले पे है पर लाक्षागृह तो यहाँ के पुलिस चौकी सी भी है। आवाज भी यहाँ तो है। आगे मंदिर है मम्मी गुरु। हाँ शूटिंग रेंज, शूटिंग की रेंज है यहाँ। यहाँ पे लाक्षागृह को देखेंगे, वहाँ जाना ऊपर चढ़ के। इसमें चामचिरेड भी रहे भीतर। तो गाइस महाभारत के टाइम में जो पांडव थे वो यहाँ आके छुपे थे। तो जो वो लाक्षागृह था वो लाख का बना हुआ था, जिसे जला दिया था दुर्योधन ने। तो वो तो सारा एरिया जली गया और जो बाकी बन रहा होगा वो देखते हैं कैसा है। बाकी ईंटी का बनाया था और बाकी लाख का बनाया था है जलाने वाला। तो वो गुफा भी है इसमें राणा जी जो उन्होंने बनाई थी जिसमें वो लिगड़े थे हैं? वो गुफा भी है। अच्छा वो गुफा ही तो देखने जा रहे हो, और है क्या यहाँ तो कुछ बच नहीं रहा यहाँ से। तो उस गुफा में चामचिरेड है। हाँ तो उसमें थोड़ी ना बढ़ेंगे भीतर। अरे कहाँ जाएंगे हम तो ये कुछ एरिया तो यू है, यहाँ से बैठे थे आदमी देख रहे। हाँ हाँ तो जो दिखता दिखा है वो हाँ। दिखा है जो टिल्ला का। हाँ इस अगले वाला टिल्ला दिखा है वो दूर तक। तो गाइज यहाँ चला हुआ है हवन। ये देखो यहाँ पे हवन हो रहा है भाई। बहुत सारे आदमी भी है। तो वे रह गए भाई दोनों बाबा पोता पीछे वे आने लग रही। तो अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको गाइज यहाँ पे है क्या क्या क्या। ओ देखियो ना, देखो बंदरों को। ये देखो गाइज बंदर, भाई डर भी लगे हैं इनते। और एक तो दुपट्टा सा ले बैठा है सोडा है बेर बेर। और एक ये रहा हर जो ये चिपट के जब क्या करेंगे। पर ये कुछ कहते नहीं हो। इसे देखो भाई यूं पूरा खेल रहा। यहाँ पे ट्यूबवेल भी है भाई पानी पीने के लिए। पेड़ देखो कितने हैं यहाँ से, सुकून है, शांति। चलो मम्मी थक चुकी है गाइस। मम्मी ने कहा मेरे पास की नहीं चलना। चलो मम्मी जी आगे देख तो लो ही सुकून सुकून कर करके। पेड़ पे देखो कितने दीदी बंदर। छोटा सा तो ये पेड़ स्वामी, और इस पे देखो बंदर कितने बैठे एक जगह ही। कोई लौट रहा कोई बैठा। गौशाला भी दिखा यहाँ तो, गाय है वेरी। गौशाला भी है भाई यहाँ से। ये भाई गौशाला ही है पुराने वाली, और जो नई गौशाला है वो बनी हुई है उधर। तो गौशाला में पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं। देखो गाय के लिए ही होंगी आवाज से। तो और देखते हैं गाय आगे। ये गाय के लिए घास वगैरह सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। देखो घास भी घेर दिया। ये जो एरिया है बस इनका ही है, गाय का ही। ये रे कितनी सारे बछिया बछड़े उधर भी। और ये रे भाई, और ये देखो पंखे वगैरह लगे हुए हैं सब इसमें। और खोर में सारी में घास घेर दिया दीदी। कुछ ये यहाँ है। चलो बढ़िया है, सुकून मिलता होगा ना यहाँ से। कुछ गाय ये रही गाइज। ये इधर तो है मम्मी वो लाख मंडप नामक टीला, बरनावा बागपत मेरठ मंडप, सॉरी मंडल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये सबसे पुराना है गाइज। ये महाभारत के टाइम की चीजें हैं। बाकी जो अभी दिखा रहे थे हम आपको ये तो नई चीजें हैं सब कुछ। अच्छा तो ये रेनोवेट कर दिया था गाइज। मेन चीज यही है। मम्मी भाई थक गई बहुत ज्यादा है मम्मी थक गए। वे बयान लग रहे भाई अंकेर भी, और कोई और भी है। ये है भाई मेन चीज गुफा। यहाँ दीदी लाख का महल बना हुआ था।
तो वे छुप रहे थे यहाँ पे। तो ये चीज़ें पुरानी चीज़ है भाई, ये यहाँ पे पूरा एरिया, ये पता नहीं क्या बना हुआ। ये जो एरिया है टिल्ला सा, ये नवा है। वही तो कह रही हूँ मैं, ये चीजें तो लाल पत्थर की बनी होगी ना। हाँ तो ये जो फर्श से हुई ये नवे बने। हाँ ये चीज नहीं हुई होगी। ये है देख पुराने पत्थर। हाँ ये पुराने पत्थर के पड़े, ये उसी टाइम के अवशेष हैं इसका मतलब। या ठीक है वो गुफा सी और गुफा दिखाइयो। और ये क्या एरिया है? ये भी हिस्सा है तो महल का। तो ये चीज लाख है या वैसी चीजें हैं ऊपर? ये महल का हिस्सा है। महल का हिस्सा ही है। कुछ चीजें लाख की बनी हुई होंगी जहाँ पे रहते होंगे, है ना। तो जड़ जुड़ा गई। अरे यहाँ तो, यहाँ से वे व्यू लेते होंगे। वे तो बहुत लंबे लंबे थे, फिर ये एरिया छोटा क्यों बनाया? गहरा नहीं, ऊंचा नहीं होगा क्या वो? इसमें तो मेरा इसी रेड है। तो यहाँ तक कहीं का नज़ारा लेते होंगे वे, यहाँ तो कोई नज़ारा लेने की चीज़ ही नहीं है। इधर गांव जो है गाइस वो है नीचे में बिल्कुल। कोई चीज नहीं है, पीछे को नदी बह रही है। गए तो बहरी नदी। तो इधर का रास्ता बंद कर रखा है। मैं देखता हूँ गुफा है कहाँ। गुफा कहाँ को है बाबा जी? इधर ही। तो ये इधर गांव है भाई, बरनावा। गुफा गाइस यहाँ पे है भाई, जहाँ पेड़ पौधे से हैं, और यहाँ पे इन्होंने इस गुफा को बंद कर दिया, ये चीज़ें लगा दी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी आते होंगे घूमने के लिए। और जो ये गुफा है भाई, इसमें पता नहीं क्या क्या रहता होगा। इसमें मुझे लगा छामचिलड़ वगैरह भी थे, क्योंकि मैंने एक का व्लॉग देखा था, तो वो आए थे यहाँ बागपत जिले का या कोई भाई। तो इस गुफा को बंद कर दिया गया भाई। मेरा बहुत मन था, मगर कम से कम बाढ़ते तो देखते, या तो बाढ़ते ना भीतरते, तो कहीं तभी ना देखी गई। राणा जी को देखो कहाँ जा रहे, आप कहाँ जा रही? वहाँ कौन सा रास्ता गुफा का? देख लो, पूछ लो किसी से, नीचे पता होना। अच्छा, मैंने एक व्लॉग देखा था, उसमें वे कुछ दिन पहले आए थे यहाँ गुफा के दौरे ही। व्लॉग नहीं, शॉर्ट देखा था। देखते हैं गाइस, अगर गुफा का रास्ता मिलता है तो। पापा जी तो कह रहे कि यही है या गुफा, राणा जी कह रहे कि कहीं और है। देखते हैं कहाँ है भाई। तो गाइस राणा जी की कॉल आई है कि जहाँ से हमने एंटर करा था वहीं पे है वो गुफा, तो हम जा रहे हैं अब सब नीचे। तो चलते हैं जी और दिखाते हैं आपको, अगर उसमें कुछ देखने लायक हुआ तो। क्योंकि वैसे तो बंद ही हो रखी है, अंदर कुछ नहीं पता उसमें क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं गाइज और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये रहे गाइज राणा जी। भाई गलत जानकारी के लिए सॉरी गाइज। जानकारी गलत नहीं थी, कुछ इसका हिस्सा था यहाँ जो बीच में टूट गया, फिर वहाँ से स्टार्ट हो रही है गुफा की। हाँ तो पापा जी हाँ। पहले दर्दी देखी होगी। हाँ, और कुछ इसको ये लिख रहा दिखा दो, जो बाकी इसमें पढ़ लेंगे। पॉज करके पढ़ लियो भाई। क्या क्या चीजें यहाँ पे थी? नहीं प्राचीन स्मारक खनन की अनुमति नहीं है, तो ऐसे ये वो प्रोहिबिटेड है, मतलब ये तो घेर सा हो रहा है तो ये एरिया गौशाला है। बहुत एरिया कवर कर रखा था वैसे पांडवों ने, क्यों बाद में ही हुआ इतना एरिया कवर? तो गाइज मम्मी दीदी तो जा रही है भाई गाड़ी में, कह रही है कि हमें नहीं जाना तुम जाओ। तो हम देखते हैं, मगर बहुत एरिया घेर रखा पांडवों ने पहले, इसमें पूरे एरिया में वही रह गए थे। अच्छा जी, अंकित तू बच जा बेटे, आज हम इधर चलेंगे घूमने के लिए। तो देखते हैं भाई, आगे चलते हैं। है पापा जी, इसे ले लो ना अंकी को, आजा जल्दी पापा के पास, आजा बेटे। बंदा रह देगी इधर बहुत सारे। चलो हम तीनों देख आऊंगे भाई, पापा जी भी चले गए, तो चलते हैं भाई। पानी भर रहा है। हाँ ये बारीक सी रास्ता था, इसमें बीच में ना पानी वानी भर रहा, क्योंकि ज्वार वगैरह में दे रखा होगा पानी। यो घास दिखा है इस एरिया में को तो। हाँ, ये यहाँ से इस वजह से गहरा, यहाँ को लिकड़ा था, यहाँ लिकड़ के सीधा उसमें चले गए, तो कुछ काट लिया, नदी है ना इंगे पीछे। सारे को तो गिल्ला हो रहा है यहाँ, मुंह पे लगी मेरे, आगे बता दिया करो। हाँ सारे को गिल्ला है भाई, जो स्लिप होगी फिर क्या होगा यहाँ। चलो मेरा बहुत जी लगा ऐसी ऐसी जगह जाने में। ऐसे इस एरिया में को निकलते टाइम अपने मामा के घर की याद आ गई भाई।
मामा का जो घर है वो बिल्कुल खेत में ही है, तो दोपहर में निकलते थे घूमने के नाम के, और शाम के टाइम और सुबह को तो नन्ना जी घर की रोटी वगैरह लेके जाया करते थे खेत में। तो मामा जी घर के जो साइड का प्लॉट है ना, उसमें ऐसे ही घास और बीच में ऐसा रास्ता था, तो वहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया करा था। आ चुके गाइस हम गुफा के पास। चलो एक रास्ता ये रहा इधर शायद, सांस चढ़ गया घूम तो ये यहाँ क्या है, यही है गुफा वगैरह। चलो जी देखते हैं। मम्मी यार तो जा भी लिए, लक्ष्य लग रहा है गुफा, हाँ यही है, इधर ही है, इस पर लिखा हुआ है। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है गाइस, अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं भाई। जा ये रहे भाई गुफा का द्वार, ये जिन्नाबाद में बनाया होगा पक्का। बहुत बड़ी बड़ी बहुत नीची नीची पैड़ी बना रखी है भाई। और उसे देखो बाबू जी को कैसे फुदकता जा, दोनों बापू बेटा आगे तो आगे है। बता इतनी लंबी टिक थोड़ा ही पड़ा रहा है आदमी की, जितनी लंबी लंबी है पैड़ियाँ बना रखी इन्होंने। तो उनके टाइम का थोड़ा ये भी 90 थोड़ा ही थी जब। देख तो लेन पता नहीं पे नाम भी लिख रहा है, ASB का नहीं, B पता नहीं क्या है, BSY। रुक जाओ हम भी है आपके साथ, नू ना बोलो मैं भी हूँ। कुछ अजीब अजीब सी ची की आवाज़ आ रही है यहाँ से। और देखो पूरा जंगल ही जंगल है, इधर भी उधर भी। वो रही गुफा का द्वार, वो रहा भाई गुफा का द्वार, ये रहा। दो तीन द्वार है इसमें तो, दो गुफा है। एक ये रही भाई, एक गुफा यहाँ पे है। और इसमें अगर हम अंदर जाने की कोशिश करें तो शायद इसमें, चलो इसमें अंदर एक बार, नहीं तो एक द्वार ये रहा भाई गुफा का। आप कहाँ जा रहे बेटा? इधर से तो खेत वगैरह ही दिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। और ये रही भाई गुफा, इसका ये रहा भाई। अच्छा मैं सोच रही मगर भाई यहाँ किसके रोने की आवाज़ आने लगी, मैं तो चुपचाप हो गई थी। तो चलो एक बार ना, क्यों थक जाओगे तो मिल जाने में। तो कि कहाँ लिकड़ाया? बहुत दूर लिकड़े, लिकड़ते ना आगे बंद है। पापा इस दोनों कहते हैं खरड़ लिकड़ेगी। अरे बंद होगी, वे टूट गई। अच्छा। बहुत पुरानी बात है। तो चलो तो गाइस इनमें अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से बाहर से देखी। और अब चलते हैं। हाँ उखड़ू बैठ कर जाना पड़ेगा, पर अगर ये कहीं खुल रही होती कहीं दूर रास्ते में अगर हमारे, तो जाते भी इसमें अंदर जाकर करेंगे क्या, फिर आना वापस ही पड़ेगा। और भाई साथ में है अंकी, नहीं तो हम चलते भी भाई। बहुत खड़ा जिन्ना, थक लिए। ध्यान से सुनो गाइस, कोई पता नहीं पक्षी है क्या है, किसी चीज़ की आवाज़ है मतलब। देखो अगर आपको सुन रही है तो कमेंट करना भाई। झी 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 सी कुछ। वे भाग गए भाई, भाग रहे हो, पाँव दुखेंगे फिर। हाय रब्बा गर्मी लगने लगी, बहुत ज़्यादा पसीने आ गए गाइस, क्योंकि धूप भी निकल चुकी है अब तो। थक लिए क्या? अंकी नहीं थक रहा, पर बहुत बड़ी बड़ी पैड़ियाँ है। अगर इसमें दिन में कूदो एक बार चढ़ जाए ना तो 5-7 किलो वजन तो वैसे ही कम हो जाएगा। हाय रब्बा थक गए, प्यास लग रही है गाइस बहुत ज़्यादा, और पानी है गाड़ी में। वैसे यहाँ घूम रही हम, बाकी और इधर कुछ नहीं है। थक गई मैं तो। सही है मम्मी नहीं आई राणा जी, सही है मम्मी नहीं आई, हम ही थक लिए। मेरा तो बहुत जी लगा भाई यहाँ पे आके, क्योंकि ना मुझे खेत वाला एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी मम्मा आली भागो। हाँ मम्मा थोड़ी तुझे कुछ कह रही है। सांस फूल गई जी सांस। पर ये मानो राणा जी हम कितने किलोमीटर के आसपास चल रहे होंगे हैं? 1-1.5 से तो फालतू ही चले होंगे, तो 1.5-2 किलोमीटर के आसपास हम चल लिए भाई। हाय रे, क्योंकि पहले मंदिर में चले, अब यहाँ चल रहे कंटिन्यू। और सबसे ज़्यादा थकाए हैं जिन्ने ने, और तो चलना क्या थका, बस जिन्ने ने थका दिए। तो चलो गाइज मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइज ये है संस्कृत विद्यालय। तो हमारे यहाँ के एरिया में संस्कृत जो पढ़ाई जाती है वो सिर्फ यहीं पढ़ाई जाती है। गाइज आरोग्य व्यायामशाला है, यहाँ पे शूटिंग वगैरह और भाई एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। और वो है सामने सत्संग भवन जी, उधर मंदिर भी है, पानी की टंकी वगैरह। पर यहाँ तक कौन होगा भाई, इतनी दूर पड़ा ना। यहाँ के लोग बाग तो आते ही होंगे। खैर चलो गाइज
यहाँ तो ये बंद ही पड़ा, पता नहीं यहाँ कोई पढ़ने आता है या नहीं आता, फिलहाल तो बंद ही है। चलो जी, यहाँ आ चुके हैं हम गाइस। यहाँ पुलिस चौकी भी है और मुझे आवास वगैरह भी है। कहाँ है मम्मी यार? वे बैठे भाई मम्मी यार उधर, गाड़ी में नहीं बैठे क्योंकि एसी वगैरह बंद होगी इसमें। तो बस अब भाई बहुत टाइम हो चुका गाइस, जैसे बच गए होंगे 10:30। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। धूप को भी बिजली काटना था, थका दिया हम धूप ने। चलो भाई, आज का दिन यादगार है। तो अब बस सीधा नहीं, कुछ खाएंगे पहले जब जाएंगे घर, क्योंकि ना फिर घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा, थक वैसे ही लिए। तो चलो जी। रास्ते में रुके गाइज, एक जगह पिया था भाई मौसम्बी और अनानास का जूस, और फिर गाइज हम पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ आके हमने खाए थे गाइज छोले भटूरे, ताकि घर जाकर खाना वगैरह ना बनाना पड़े, और यहाँ पे खाना खा के पहुँच जाते हैं घर। तो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई घर। टाइम हो चुका है 12:15 और ये हो रहा है भाई इरिटेट, क्योंकि अब सोएगा। तो गाइज कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।